है साल 2024 में, जब रिया नाम की लड़की नासिक से मुंबई आई थी पढ़ाई करने के लिए। उसे मुंबई के एक मशहूर नेशनल कॉलेज में एडमिशन मिला था। उसके दिमाग में बस एक ही बात थी, अपने माँ बाप की गरीबी मिटाना। वो अपने हॉस्टल रूम नंबर 202 के पास पहुंची। दरवाज़ा खटखटाया, पर कोई जवाब नहीं मिला। चाबी घुमाकर उसने दरवाज़ा खोल दिया। अंदर एक लड़की स्टडी टेबल पर बैठी थी। रिया ने कहा, हाय आर्या, पर उस लड़की ने पलटकर कहा, मेरा नाम अलीशा है। कैंटीन में रिया ने जब अपने दोस्तों को अलीशा के बारे में बताया तो सब एक दूसरे को देखने लगे। आर्या का नाम मत ले यार, बहुत खतरनाक हिस्ट्री है उसकी। रात को कॉरिडोर में चलते वक्त रिया को पीछे से रोने की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं था। उसने पुकारा, आर्या, और रोना बंद हो गया। अलीशा ने रिया से बस एक सवाल पूछा, तुमने भी उसे देखा ना? अच्छा हुआ सिर्फ सुना, वरना मैं तो उसे देखकर मर ही गई थी। ये सब वो परछाई कर रही है, उसका नाम मत लो, वरना अगली दस्तक हमारे दरवाजे पर होगी। अलीशा की बातें सुनकर रिया सुन्न पड़ गई। अगली सुबह रिया ने अलीशा से फिर पूछा, पर अलीशा ने कहा, उसके बारे में बात मत करो, वो एक शैतान है, वो तुम्हें भी चुन सकता है। video_resource_id बराबर composed_video_3dk HUG। तभी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। रिया कांपने लगी। अलीशा, तुमने कहा था तुम मुझे बचाओगी, देखो वो आ गई। रिया ने हिम्मत करके दरवाजा खोला तो सामने उसके दोस्त खड़े थे। वो उसे तुरंत नीचे कैंटीन ले गए। वहां रिया ने तंशा को सब बताया। तंशा ने बताया, तेरे रूम के बाजू में रूम नंबर 200 को जंजीरों से बांधा गया है। कहते हैं वहां किसी प्रेत का साया है। तभी रिया को दूर स्टोर रूम में एक लड़की दिखी जो उसे बुला रही थी, पर तंशा को वहां कोई नहीं दिखा। आंटी, क्या यहाँ कोई लड़की है? रिया समझ गई कि सबसे पुराने राज अलीशा के पास ही हैं। वो भागकर वापस अपने कमरे में गई, जहां अलीशा गुमसुम बैठी थी। अलीशा ने बताया, मैं 2 साल पहले यहाँ आई थी। एक प्रोफेसर ने मेरे साथ बदतमीजी की। मैं मदद के लिए चिल्लाई, पर किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। भागते हुए मैं टेरेस पर गई, पर वो वहाँ भी आ गया। उसने मुझे नीचे फेंक दिया। वो अब जेल में है, पर मैं यहीं रह गई। तभी बाहर शोर मचा। डॉक्टर्स एक पागल लड़की को ले जा रहे थे। तंशा ने कहा, यही आर्या है, ये मरी नहीं, बस पागल हो गई है। प्रिंसिपल ने रिया को ऑफिस बुलाया। माफ करना, तुम्हारा अलॉटमेंट रूम 202 में गलती से हो गया था, तुम्हें 201 में होना चाहिए था। रिया ने कहा, पर अलीशा तो मेरे साथ है। प्रिंसिपल ने रिया की तरफ देखा और कहा, तुम्हारे बाजू में कोई नहीं खड़ा है। प्यून ने कान में कहा, सर, 5 दिन पहले आर्या ने भी यही कहा था। रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। अलीशा 2 साल पहले मर चुकी थी। अलीशा की आत्मा आज भी उस कमरे में दस्तक देती है। रिया भी अब उसी पागलपन का शिकार हो चुकी थी। पहेलियों को सुलझा दो।